राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ और यहाँ मम्मी के यहाँ हूँ। तो मम्मी के यहाँ करीब सुबह के नाश्ता पानी हो गया, काम जो होता है तो वे हो गया है। और यहाँ पे आम मतलब अपना आम नहीं फरा हुआ था, कोई दूसरे के मतलब बाजू वाले के फरा हुआ था, तो वही आम दिए थे। तो वही आम को मैं काट रही थी अचार बनाने के लिए और दिल्ली ले आने के लिए। फिर यहाँ मम्मी ने दाल भिगो दिए थे फड़ा बनाने के लिए, तो मैं उसको पीस रही हूँ कि पीस के फिर उसके बाद क्या कहते हैं जाऊँगी नहाने के लिए। और सिलबट्टा की जानते हो कि ज़्यादा ही स्वाद आता है, तो ज़्यादातर हम लोग सिलबट्टा की यूज़ करते हैं, मिक्सर मशीन के कम। और ये जो सूखा मसाला डलता है इसमें हल्दी, धनिया, जीरा, अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन, सूखा जो का ये होता है मतलब काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी वाली इलायची, ये सब डाल के फिर बना लिए थे। फिर ये दूसरे दिन का ब्लॉग था कि बड़ा बनाने के लिए जब मैं पहुंच जाती तो मम्मी मतलब हर दिन अलग अलग कुछ बनाने की ही रेसिपी मतलब बोलती खाने के लिए कि मतलब आए हो तो बनाओगे तो हम लोग भी खा लेंगे और तुम लोग भी खा लोगे, क्योंकि मम्मी पापा दोनों लोग रहते हैं तो फिर वो बहुत कम ही बनाते सोचते हैं अब बच्चे के में ज़्यादा। फिर ये गुड़ बन रहा है तो मम्मी से नहीं बन रहा था, मम्मी से मैं बोली कि तुम रहने दो, मैं ही बांध लूँगी सारा। तो वही मैं बांध रही हूँ। अब करीब 3 बज रहा है और कल हमको दिल्ली के लिए ही निकलना है, तो मम्मी बोली बांध के लेते जाओ अपना और मेरे से। तो फिर यहाँ पे मैं यार स्टेशन मतलब पहुँचने वाली है, गाज़ियाबाद पहुँच चुकी है ट्रेन। फिर वहाँ से उतर के पकड़ ली थी, ऑटो कर ली थी। तो ऑटो में मैं आ गई थी अपने इलाके पे जहाँ पे दिल्ली में रहती हूँ। तो यहाँ की व्यू कैसे लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और इतनी भीड़ थी क्योंकि गंगा दशहरा था, प्रयागराज में इतनी भीड़ थी। प्रयागराज से जैसे इधर आई गाड़ी से मतलब भीड़ का मन क्या एसी डिब्बा, क्या चालू डिब्बा, क्या स्लीपर डिब्बा, मतलब भीड़ ज़बरदस्त थी। उसके बाद मैं आ गई अपने घर पहुँच आई तो मैं दिखा रही हूँ कि पेड़ पौधे की क्या हालत हो गई है। इनके पापा तो थे लेकिन बोलते ना लेडीज नहीं करते, इतना जेल से ध्यान नहीं देते हैं। तो सारे पेड़ मनी प्लांट आप लोग पहले देखते थे कि कितने पेड़ गमले में मेरे हरे भले रहते थे। लेकिन इस समय पेड़ पौधे जो दो पेड़ लगाए थे तुलसी की, तो एक पेड़ तुलसी के सूख गई है। अब इनको भी मतलब ध्यान देना पड़ेगा कि ये भी न सूख जाएं। और बालकनी की हालत क्या हो रखी है ये देखो, पूरा उधर पुधर गया है जैसे बारिश तूफान आती है और सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं। तो उनको कटिंग कर दी। फिर इधर में तोरी ले आए थे ये, तो तोरी की मतलब सब्ज़ी काट रही हूँ, छील के काट रही हूँ, दूसरे दिन का है ये। तो थोड़ा बहुत काम हो गया है, अभी तो 1-2 दिन तो सफाई करने में लगेगा ही टाइम, क्योंकि कहीं भी 2-3 दिन के लिए चले जाओ तो जब घर में आओ तो लगता है कोई रहता ही नहीं है। अब अभी तो मम्मी और ससुराल में गई तो काफ़ी दिन रुक के आई तो ज़्यादा ही मतलब हो गया है, काम बढ़ गया है। लेकिन हाँ दोस्तों, बच्चे की स्कूल अभी खुली नहीं है, ट्यूशन जाते हैं बच्चे, तो इसीलिए। और तोरई ना मुलायम है तो काटने में बहुत अच्छी लगती है। छील के इसको काट के फिर इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ और शेयर करती हूँ आप लोग को कि मैं सब्ज़ी अपने मतलब यहाँ कैसे बनाती हूँ। ये इसमें ना लहसुन और हरी मिर्ची की मतलब वो तड़का लगता है और जीरा की। आप लोग कैसे बनाते हो ये मिर्ची ज़रूर आप ये सब्ज़ी तोरी की ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताना। और मेरे कैसे लगा इसके लिए भी कमेंट करके बताना। तो ये देखो, और ये पावदान जितनी थी ना ये तो मैं हाथ से ही बनाई थी, जो आप लोग के साथ एक बार शेयर करी थी। तो बहुत अच्छा लगता है और इसको धोने के बाद ना जल्दी सूख भी जाता है, मतलब ये नहीं होता कि अभी नहीं सूखा है। तो यहाँ पे मैं मिर्ची लेने चली गई थी क्योंकि मिर्ची भूल गई थी कटने के लिए, तो वही मैं फट मिर्ची को वो करके और लहसुन ले रही हूँ, मतलब दोनों चीज़ लेके और छील लूँगी। कूड़ा वाली पन्नी ऊपर उठा ली हूँ, फटाफट बनाऊँगी और इनको लंच बना के देना है। तो ये भी मतलब इनको रहता है कि फटाफट बना दे और मैं लंच लूँ निकल जाऊँ, मतलब इनके ये रहता है। तो इधर उधर ये भी कर रहे थे। और फिर काम थोड़ा जब मम्मी यहाँ से आओ तो जी भी नहीं लगता, तो कढ़ाई रख दी हूँ, तेल भी डाल दी हूँ और बारीक एकदम बारीक ये लहसुन काट ली हूँ और मिर्ची भी। और कढ़ाई मेरी इधर गरम हो रही, मतलब तेल गरम हो रहा था, इधर मैं इसको काट लूँगी। और आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर कमेंट करना तोरी की सब्ज़ी। और मैं कैसे बना रही हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चम्मच ले रही हूँ। अब जब गांव से आओ ना तो रहना यहीं पे है, लेकिन एक भी नहीं अच्छा लगता है, फिर ऐसा लगता है कि ना आती तो भी सही रहता, वहीं पे रहती, ऐसे होता है। तो थोड़ा मन भी नहीं लग रहा है, मतलब ये। और तेल जैसे गर्म हो गया है ना, वैसे मैं जीरा डाल दी हूँ। जीरा जैसे चटकने लगेगा
मैं लहसुन डाल दूँगी और हरी मिर्ची डाल दूँगी और दोनों को अच्छे से मतलब जब कलर चेंज हो जाएगा तब मैं तोरी डाल के अच्छे से भून लूँगी तोरी को। और एकदम कम ही मात्रा में तेल डालो तो सही रहता है। कभी कभार मेरे से ज़्यादा हो जाता है तो इनके पापा गुस्सा भी करने लगते हैं, लेकिन सोचती हूँ कि कम ही सब्ज़ी में तेल डाले। कभी कभार हो जाता है कि मतलब जल्दबाजी में थोड़ा तेल ज़्यादा हो जाता है, नहीं मैं बहुत कम ही सोचती हूँ डालने के लिए। तो यहाँ पे गैस थोड़ा धीम कर दूँ, क्योंकि एक बार तेल हो जाता है ना तो फिर गैस थोड़ा मीडियम में कर दो, सही रहता है सब्ज़ी को। तो ये सब्ज़ी में धो के रखी थी तोरी, तो अब तोरी को डाल के तोरी को भूनूँगी 3-4 मिनट के लिए मतलब, और फिर ढक दूँगी। अभी मसाला इसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा, और मसाला क्या मैं डालूँगी वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ऐसे सब्ज़ी बनाओ तोरी की में बहुत टेस्टी लगती है कि क्या बताऊँ, चाहे चावल के साथ खाओ या रोटी साथ खाओ, जो जिसका जैसे पसंद होता है वैसे खाते हैं। हमारे यहाँ तो रोटी के भी साथ खा लेते हैं और चावल के साथ भी खाते हैं। और जब ये सब्ज़ी पक जाए ना और कढ़ाई में मतलब लगने लगे, थोड़ा कलर इसका ब्राउन नहीं होने लगती ना तोरी के, तो दुगना और स्वाद बढ़ जाती है, क्योंकि जो सौंधापन होता है ना तो बहुत अच्छे से आ जाता है। देखो हो गया है ढक के 4-5 मिनट से ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसको फिर से ऊपर नीचे कर रही हूँ सब्ज़ी। अभी इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं पड़ा हुआ है। अब मैं मसाला इसमें डालूँगी भी। क्या मसाला मैं डालती हूँ तो मसाला भी ज़्यादा मैं यूज नहीं करती हूँ, जितना मसाला मैं डालूँगी मैं आप लोग के सामने ही डालूँगी और शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं नमक भी डाल देती हूँ, क्योंकि स्वाद अनुसार नमक भी नहीं डाली हुई थी। और सब्ज़ी ऐसे 4-5 मिनट के लिए ना इसे पका मतलब ढक के पकाओ। जब आप थाली तब इतना अच्छा जो ये जीरा लहसुन की खुशबू आती है कि क्या बताऊँ हम आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा से मैं गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे हल्दी डाल दी हूँ। इतने मसाला मैं डालूँगी और कुछ चुटकी भर में गरम मसाला डाली हूँ। आप ये भी नहीं है कि आप डालो, नहीं डालना है तो मत डालो, तो भी सब्ज़ी ऐसे बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनी तोरी की। अब उसके बाद तोरी की सब्ज़ी मसाला डालने के बाद सब मसाला तोरी सब मतलब अच्छे से मिला के फिर ढक देंगे और ऐसे पकाते रहूँगी। और पानी तो खुद ही तोरी अपना छोड़ देती है, तो पानी डालने की कोई वही नहीं है, अच्छे से गल जाएगी। तो ये देखो और सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो गई और कलर कितना उभर के आया है देखो मेरी सब्ज़ी में, और पक के कितनी थोड़ी भी हो गई है। ऐसे सब्ज़ी बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है। देखो मैं लोग को पास से ही दिखाती हूँ सब्ज़ी तोरी की। ये देखो सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। थोड़ा सा इसको अभी ढकूँगी नहीं, ऐसे पकाऊँगी जो कि और अच्छे से इसमें कढ़ाई में लगने लगे। तो ज़रूर आप लोग चैनल को सपोर्ट करना।